Hello friends, my name is Dr. Neelam Parwani. I'm a Reiki Grandmaster, Advanced Yoga Therapist and a Positivity Coach. And today's topic is prayers. How to do your prayers. हम सब रोज़ प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं कभी पूरी नहीं होती. कुछ हो जाती हैं, कुछ बिल्कुल नहीं होती. और अक्सर हमें ये कंप्लेन रहती है कि मैंने इस चीज़ की प्रार्थना तो की, लेकिन ऊपर वाले ने इसे पूरा नहीं किया. Sometimes we even don't know how to do our prayers. So today our focus is to understand हम प्रार्थना कैसे करें. प्रार्थनाएं तो हमारे पास बहुत सी होती हैं, लेकिन उन्हें करने का तरीका भी सही होना चाहिए. कई बार जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हम उन प्रार्थनाओं में इतने सारे इफ्स और बट्स डाल देते हैं कि ऊपर वाला भी कंफ्यूज हो जाता है कि आपको क्या चाहिए. जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल सी प्रार्थना बताती हूँ. इफ़ यू वांट टू प्रे फॉर अ सक्सेस फॉर योर चाइल्ड इन स्कूल, आपकी बहुत सिंपल सी प्रार्थना होनी चाहिए कि हे ईश्वर और ओ डिवाइन, प्लीज़ गिव सक्सेस टू माई चाइल्ड इन हिज स्कूल. बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं. अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्टडीज़ में अच्छा करें, प्लीज़ गिव सक्सेस टू माई चाइल्ड इन हिज एकेडमिक्स. इससे ज़्यादा कुछ हमें बोलना ही नहीं है. जैसे ही हम बोलते हैं कि उसको इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स मिल जाएं, इस टीचर के साथ ये हो जाए, उस टीचर के साथ वो हो जाए, हम यहाँ पे कंडीशनिंग डालना चालू कर देते हैं. हमारी प्रार्थनाओं में कोई भी कंडीशनिंग नहीं होनी चाहिए. जैसे आपने प्रार्थना की कि आपको एक नया घर चाहिए, आप विजुलाइज कीजिए आपको कैसा घर चाहिए. 2 कमरों का, 3 कमरों का, यू वांट अ डबल स्टोरी हाउस, यू वांट अ बिग विला. Once you are clear what you want, then only do your prayer. You need to have a lot of clarity in your prayers. अगर आप ये prayer कर रहे हो कि I want a villa, just pray in a very simple form. Hey Ishwar or O Divine, give me a villa where I can stay peacefully and have happiness. That's it. उसके आगे हमें ना कुछ सोचना है ना कुछ करना है. फिर हमारे दिमाग में ये थॉट नहीं आना चाहिए कि ये विला कैसे बनेगा. ये विला बनने के लिए जो कार्य हमें करना है वो तो हम वैसे भी कर ही रहे हैं, लेकिन उस थॉट को हमें चेंज नहीं करना. फिर उस प्रार्थना में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए कि अच्छा अगर विला नहीं हो सकता तो आप मुझे एक डबल स्टोरी का घर दे दीजिए, अगर घर नहीं हो सकता तो आप मुझे फ्लैट दे दीजिए. द मोमेंट यू स्टार्ट हैविंग दीज काइंड ऑफ थॉट्स, यू हैव क्रिएटेड ब्लॉकेजेस इन योर ओन प्रेयर. तो जब भी आप प्रार्थना करें, उससे पहले एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लें. Are you clear for what you want in your life? Once you are clear what you want in your life, then only go and do your prayer. Secondly, your prayers should never block anybody else's free will. You can pray for your child's success in studies, you can pray for your child's career, you can pray for your spouse's career, but you can't put a condition over there saying कि मेरा बच्चा इंजीनियर ही बने although the child doesn't want to be an engineer, या मेरे हस्बैंड यही जॉब करें although your husband is not inclined. Because if your prayers are a blockage in somebody's free will, they will not get fulfilled. आप उनकी सक्सेस की प्रार्थना कीजिए, वो सक्सेस उनके हाईएस्ट गुड के लिए हो, ये भी प्रार्थना कीजिए. So always add a word highest good whenever you are praying for somebody else. Whenever you are praying for your spouse, your kids, your friends, your family, always say, hey Ishwar or O Divine, give them whatever is the best, whatever is for their highest good. Give my child success in his work for his highest good. So let the divine decide in which path, which way or which profession he has to go. Because wherever he is going to go, that is going to be the highest good for your child. So remember 2 things. Whenever you are doing your prayer, first, your prayer, you have to be very clear in your mind what you want to pray for. Second, your prayer should not have any ifs and buts. Third, your prayer has to be very, very simple and specific. And fourth, your prayer should not block in anybody's free will. If you can understand that, you will understand the power of prayers. हम अपनी प्रार्थनाओं से इस सृष्टि पे किसी भी चीज़ की रचना कर सकते हैं, बशर्ते हमारी प्रार्थनाएं हमारे दिमाग में क्लियर हों, हमारी प्रार्थनाओं में हम जानते हों हम क्या मांग रहे हैं, और हम पूरे फेथ के साथ वो प्रार्थना करें, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें. So that's what I have to say today to you all. Do your prayers with clarity and with faith, and they will get fulfilled. Thank you so much.